जूबी स्टोरी किड्स इन हिंदी। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका जूबी स्टोरी किड्स इन हिंदी में, जहां हर दिन होती है एक नई मजेदार और सीख से भरी कहानी। चलिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं जादुई किस्सों, नैतिक कहानियों और रोमांचक एडवेंचर्स के साथ। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है जूबी स्टोरी किड्स इन हिंदी के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। जूबी स्टोरी किड्स इन हिंदी। शेर और चूहा, लायन एंड द माउस। हिंदी स्टोरी। घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में जंगल का महान राजा सिंहराज रहता था। उसकी दहाड़ से पहाड़ कांप उठते थे और उसकी ताकत का लोहा पूरा जंगल मानता था। वो शक्तिशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय और दयालु भी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते तो थे, लेकिन उसके फैसलों का सम्मान भी करते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था, चिंकी। अपने परिवार के साथ वह एक पुराने पेड़ की जड़ में बने छोटे से बिल में रहता था। चिंकी तेज, फुर्तीला और बड़ी जिज्ञासा वाला चूहा था, लेकिन कभी कभी उसकी जिज्ञासा उसे बड़ी मुसीबतों में डाल देती थी। एक दिन दोपहर का समय था। गर्म हवा पूरे जंगल में फैल रही थी। इस भयंकर गर्मी में अधिकांश जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे। शेर भी पेट भरकर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद सो रहा था। उसकी सांसों की भारी आवाज दूर से भी सुनी जा सकती थी। उधर चिंकी और उसके दोस्त खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे थे। अचानक चिंकी की नजर असली पड़े शेर पर पड़ी। पहले तो वह डर गया, फिर ध्यान से देखने लगा। वाह, ये तो पूरे जंगल के राजा है। इतने पास से देखने का मौका कहां मिलता है। उसके मन में एक शरारती विचार आया। क्या मैं इनके अयाल पर चढ़ सकता हूं, या इनकी पूंछ से झूल भी सकता हूं? इतना बड़ा शेर मेरी वजह से भला क्यों उठेगा? छोटा सा चिंकी धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। पहले उसने उनके अयाल को छुआ, फिर धीरे से उनकी पीठ पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। पर तभी सिंहराज की आंख खुल गई। कौन है? उनकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। चिंकी डर के मारे कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर ने अपना विशाल पंजा आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। चूहा डरते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। खेलते खेलते गलती से आपके ऊपर आ गया। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं तो बस छोटा सा चूहा हूं। शेर ने गंभीरता से उसे देखा और हंस पड़ा। इतना छोटा जीव मुझे परेशान करेगा? जा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। चिंकी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद महाराज, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौन जाने कभी मैं आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर शेर दोबारा हंसा। तुम मेरी मदद करोगे? कितना मजाकिया विचार है। लेकिन उसने दया दिखाते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में हलचल मच गई। इंसानों की गंध जंगल के उत्तरी हिस्से में महसूस हो रही थी। यह वही क्षेत्र था जहां शिकारी अक्सर जाल बिछाया करते थे। सिंहराज शिकार की तलाश में उसी दिशा में पहुंचे। झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई, और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक बड़ा सा मजबूत जाल उनके ऊपर गिर गया। धप! सिंहराज जाल में बुरी तरह फंस गए। वे जोर जोर से संघर्ष करने लगे, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे जोर से दहाड़े, बचाओ, कोई है? उनकी दहाड़ सुनकर जंगल के जानवर घबरा गए। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पास इंसानों के आने का खतरा था। उधर चिंकी पास ही भोजन ढूंढ रहा था। शेर की दहाड़ सुनते ही वह चौंक गया। ये तो सिंहराज की आवाज है, जरूर मुसीबत में होंगे। वह तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ा, और जब उसने देखा कि शेर मजबूत जाल में फंसा है, तो उसकी आंखें फैल गई। महाराज, ये क्या हुआ? शेर ने थककर कहा। शिकारी का जाल है छोटे, मैं फंस गया हूं और निकल नहीं पा रहा। अगर शिकारी लौट आए तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। चिंकी बोला, चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। शेर ने निराश होकर कहा, तुम्हारी मदद? तुम इतने छोटे हो, तुम क्या कर सकोगे? चिंकी ने दृढ़ता से कहा, आज आप देख लीजिए। चिंकी ने तुरंत जाल की मोटी रस्सियों को अपने तेज दांतों से काटना शुरू किया। एक एक धागा, एक एक गांठ, वो बिना रुके काम करता गया। धीरे धीरे जाल के धागे टूटने लगे। सिंहराज आश्चर्य में उसे देखते रहे। कुछ देर बाद रस्सियां ढीली पड़ने लगी। चिंकी ने और तेजी से काटना शुरू किया। आखिरकार आखिरी धागा टूटा और पूरा जाल खुल गया। सिंहराज आजाद हो गए। वे खड़े होकर जोर से दहाड़े, लेकिन इस दहाड़ में गर्व और खुशी थी। चिंकी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। चिंकी हंसते हुए बोला, महाराज, आपने मुझ पर दया की थी। आज मैंने बस उसका बदला चुकाया है।
शेर ने गर्व से कहा, मैंने सोचा था कि एक छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि साहस आकार नहीं देखता। आज से तुम मेरे मित्र हो। पूरा जंगल इस अनोखी दोस्ती का गवाह बना। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक मत उड़ाओ। हर किसी की अपनी एक ताकत होती है और वही किसी दिन बहुत काम आ सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छी लगती हो तो जूबी स्टोरी किड्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय मेरे दोस्तों, फिर से आऊंगी एक नई स्टोरी लेके।